स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 2 कॉलम कैश बुक बताऊंगी जिसमें आपके कैश और बैंक का जो कॉलम होता है वो दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखिए इस तरीके से दिया हुआ होगा और कॉलम कौन से बने होंगे वो देखिए। देखिए कॉलम इस तरीके से आपके बनेंगे, जैसे ये डेट है, डेट का कॉलम रहेगा, फिर आपका रहेगा रिसीट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। 6 कॉलम इधर रहेंगे डेबिट साइड में, 6 ही आपके क्रेडिट साइड में रहेंगे। ठीक है, और जब आप सिंगल कॉलम वाली बनाते थे तो उसमें 5-5 कॉलम रहते थे। ठीक है, 5 इधर रहते थे, 5 इधर रहते थे, मतलब डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट का रहता था। लेकिन वहाँ पे हमारा सिंगल कॉलम था इसलिए अमाउंट का हम बनाते थे। यहाँ पे आपके 2 कॉलम है तो अमाउंट की जगह पे कैश और बैंक आ जाएगा, बाकी सब सेम ही है। डेबिट साइड में सारी रिसीविंग्स आएंगी, जिसमें जिस भी तरह से आपको पैसा मिला है बिजनेस में, मतलब आपने कोई गुड्स बेचा है या फिर किसी से कोई पेमेंट आई है, जो भी रिसीविंग्स हुई हैं वो सारी डेबिट साइड में आ जाएंगी। और जिसमें भी पेमेंट हुई है वो सारी की सारी आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। मतलब बिजनेस से जो पैसा आउट हो रहा है वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा और बिजनेस में जो पैसा इन हो रहा है वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कैश का और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों ही बैलेंस दिए हुए हैं। तो कैश वाला बैलेंस हम कैश के कॉलम में डालेंगे और बैंक वाला बैलेंस हम बैंक के कॉलम में डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा टू बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बैलेंस हम शो कर देंगे। कैश वाले में आ गया 4000 और बैंक वाले में आ गया 12000 का। अब है आपका नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जो गुड्स हमारा कैश में सेल हुआ है उसको हम, क्योंकि पैसा आ रहा है ना गुड्स सेल करके, तो हमें सारी रिसीविंग्स डेबिट साइड में डालनी है। तो हम कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, दूसरा वाला अकाउंट है टू सेल्स, पहला वाला कैश हो गया, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं वैसे भी, और टू सेल्स अकाउंट। तो जब भी हम कैश बुक बना रहे हैं या कैश का लेजर बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का लेजर बनाते हैं हम, तो उसमें दूसरे वाले अकाउंट का नाम डालते हैं, जिसका लेजर बन रहा है उसी का नेम उसके अंदर नहीं आता है। तो आपको जब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप करते हो तो कैश के लेजर में दूसरा अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट का। और वैसे भी आपको कैश का पता है कि यहाँ पर रिसीविंग्स हो रही है तो रिसीविंग्स डेबिट साइड में होती है और पेमेंट क्रेडिट साइड में होता है। तो माल बेच के, गुड्स बेच के जो है पैसा आता है, तो टू सेल्स के नाम से कैश के कॉलम में डाल देंगे। अगर यहाँ पर कैश की जगह पर चेक से पेमेंट आती, यानी कि गुड्स आप करते कैश की जगह पे बैंक में पेमेंट आती, तो फिर आपको बैंक के कॉलम में डालते। लेकिन यहाँ पे कैश आया है तो फिर आपने कैश के कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हमें पैसा मिला तो सुरेश आ जाएगा टू सुरेश और कैश के कॉलम में डाल देंगे 2500। रिसीव्ड अ चेक एंड फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो रिसीव्ड, जहाँ जहाँ रिसीव्ड लिखा है, रिसीव का मतलब क्या होता है, मिला है, प्राप्त हुआ है। तो रिसीविंग्स जो भी है मैंने आपको बता दिया डेबिट में जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, चेक मिला है रवि से, तो टू रवि कर देंगे और बैंक के कॉलम में डाल देंगे 6400, क्योंकि रवि से चेक मिला है, चेक की सारी एंट्रीज बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट है आपका सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। अब यहाँ पे जो सैलरी पे की गई है वो कैसे पे की गई है, चेक से। तो यहाँ पर आप कर देंगे, अमाउंट कितनी है 7600। तो यहाँ पर पेमेंट हुई है। देखो ये वाला साइड जो है ये रिसीविंग्स का है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सैलरी हमने पे करी है, तो सैलरी पे करी है तो बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेड सुधीर बाय चेक। चेक से सुधीर को पेमेंट किया है, तो जब सुधीर को चेक से किया तो ये भी अगेन किसकी एंट्री है, पेमेंट की एंट्री है, और बैंक से हुआ है, चेक से पेमेंट हुई है, तो 5000 हम यहाँ लिख देंगे। ये लिखा बाय सुधीर 5000। हमने ये बाय में क्यों लिखा, क्योंकि हमने पेमेंट करी है, हमें मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है, हमने पे किया है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है पेड सुधीर, सुधीर को पे किया है बाय चेक, चेक से। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे खर्चा है, हमारी पेमेंट हो रही है इसमें भी, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200। कैश में हुआ है पेमेंट तो कैश के कॉलम में। फिर है आपका कैश परचेजेस। परचेज कोई भी हमने करी है, कैश से करी है, कैश पे करके करी है। तो जब आप परचेज करते हो तो आपके पास से कैश जाता है, पेमेंट होती है, तो अगेन पेमेंट की जो भी साइड होती है वो क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स आती है, तो बाय परचेजेस के नाम से आ जाएगा, कैश के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो यहाँ पर कैश बैंक में गया है, ठीक है, हमारे पास से कैश चला गया और कहाँ गया है, बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है, ये सी, जहाँ पर भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होती है वहाँ पर हम सी से उसमें LF में लिख देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो 10,000 की एंट्री है, ये 10,000 रुपीज़ की, तो दोनों साइड जाएगी। सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड जाएगी, डेबिट साइड में भी जाएगी, क्रेडिट साइड में भी जाएगी। जाएगी किस तरीके से, जब हमने
हमारे पास से कैश चला गया तो जो चीज़ बिजनेस से आउट होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट, और बिजनेस में यानी बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करा है तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में तो हम बैंक के कॉलम में उसकी अमाउंट डाल देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट, हमने बैंक को रीड कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के कॉलम में 10,000 आ गया। और टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे। अब हम जब हम एंट्री को नीचे की साइड से पढ़ेंगे, क्रेडिट साइड से पढ़ेंगे, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, तो कैश का तो कॉलम लेंगे जिस साइड से भी रीड कर रहे हो। अगर आपने ऊपर डेबिट साइड से रीड करना शुरू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक का कॉलम लेंगे। फिर हमने नीचे क्रेडिट वाली साइड से रीड किया, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट कहाँ है, बाय, क्योंकि टू कैश है ना, तो क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट का कॉलम लेंगे और लिखेंगे किसका नाम, दूसरे वाले का, मतलब कि बाय बैंक। एक तरफ टू कैश, दूसरी तरफ बाय बैंक। ध्यान रखना है जब एंट्री बनाओगे तो पोस्टिंग ऑपोजिट साइड वाले अकाउंट का नाम डालते हैं और कॉलम वही लेंगे जिसको आप रीड कर रहे हो। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट का ही कॉलम लो, बैंक का ही कॉलम लो। ठीक है, और अकाउंट दूसरे वाले का यानी कि टू कैश अकाउंट। और इस साइड में जो हमने टू कैश रीड करा था, टू कैश, तो कैश का कॉलम लेंगे और जो लिखेंगे यहाँ पर वो क्या लेंगे, बाय बैंक लिखेंगे। तो 10,000, देखो 10,000 इधर भी आ गया और 10,000 इधर भी आ गया, दोनों साइड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश सेल। कैश सेल सेम वही एंट्री है जैसे हमने पहले करी थी, टू सेल्स डाल देंगे। यहाँ पे पैसा आ रहा है गुड्स को बेच करके, तो यहाँ पे टू सेल्स कर देंगे और उसकी अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट है। फिर आपका है परचेज्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। मशीनरी खरीदी, बिजनेस के लिए असेट आ रही है, तो जो भी असेट आती है डेबिट करते हैं उसको, तो मशीनरी डेबिट टू कैश होता है। तो वैसे भी पेमेंट हो रही है, पेमेंट की एंट्री है, तो यहाँ पर बाय मशीनरी कर देंगे और कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे अगर कैश से पेमेंट हुई है। अगर चेक से होती है तो फिर बैंक के कॉलम में लिखते हैं। पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी, वो भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ही है भाई। वेजेस पे की है ना मशीनरी के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, जो भी वर्क उसका मशीनरी को लगाने का, इंस्टॉल करने का हुआ है, उसकी मजदूरी दी गई है, पेमेंट की है वेजेस की, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। मशीनरी बाय मशीनरी करके अमाउंट लिख देंगे 400 की दी है ना वेजेस। विड्रयू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, बैंक से पैसा निकाला है। ठीक है, ऑफिस पर्पस से आया तो कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से आया तो बाय टू बैंक करे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट का डेबिट साइड लेंगे यानी कैश बुक का डेबिट साइड लेंगे और टू बैंक लिख देंगे। यहाँ पर अमाउंट जो है वो यहाँ पे देखो सी है ना, काउंटर एंट्री है। तो यहाँ पर हमने क्या, पहले हमने बनाई थी बैंक टू कैश, अब हमने बनाई कैश टू बैंक। ठीक है, क्यों बनाइए इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इस बार कैश आ रहा है, बैंक से आ रहा है। पहले वाले में क्या था, बैंक में डिपॉजिट किया था तो हमारे पास से पैसा जा रहा था, बैंक में जा रहा था। अब हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक से आ रहा है। तो इसीलिए जब हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने लिख दिया टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैंक कर दिया और कॉलम ले लिया कैश का। इधर की साइड में हमने क्या किया, यहाँ पर उल्टा, उसको उल्टा कर देंगे, बाय कैश कर देंगे और कॉलम ले लेंगे बैंक का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा बाय कैश अकाउंट और कॉलम ले लिया बैंक का। 7,500 इधर भी आ गया, 7,500 इधर भी आ गया। जहाँ पर भी कैश और बैंक दोनों एक ही एंट्री में आता है उसको हम काउंटर एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पर रिसीविंग्स हो रही है तो रिसीविंग्स का हमें पता है डेबिट साइड में डालते हैं, अनिल से मिल रहा है टू अनिल कर देंगे, बैंक का कॉलम पकड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि चेक है ना, कैश होता तो कैश के कॉलम में डालते, तो ये यहाँ पर चेक है तो हमने बैंक के कॉलम में डाल दिया। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, अनिल रिसीव्ड अ चेक, चेक मिला है, किससे मिला है, अनिल से मिला है और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर टू अनिल कर दिया। और हमारा कितना अमाउंट था, ये 4,600, ये लिखा 4,600 बैंक के कॉलम में आ जाएगा। अनिल्स चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। अब यहाँ पर जो अनिल का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। कितनी अमाउंट है, 4,600, ये तो हमारा हो गया था। नेक्स्ट, हाँ 4,600 का जो चेक था अनिल से मिला था वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि डिसऑनर हुआ है। जब हमने पहले जो एंट्री बनाई थी, जब हमारे पास चेक आया था, किससे आया था हमारे पास चेक, हमारे पास चेक आया था अनिल से।
ठीक है, 4600 का। तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल बनाई थी, ठीक है। टू अनिल को हमने इधर डाल दिया था और बैंक के कॉलम में हमने अमाउंट डाल दी थी 4600 की। लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया है, तो जब डिसऑनर का कोई भी केस आता है ना, तो उसमें आपको क्रेडिट साइड में डालना होता है, और जिस पार्टी का चेक डिसऑनर हुआ है उसका नाम डालना होता है। तो क्रेडिट साइड कैश बुक की ये वाली है, ठीक है। और बैंक के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। डिसऑनर कितने का हुआ है चेक, 4600 का हुआ है, तो ये बैंक के कॉलम में आ जाएगी। किस पार्टी से आया था चेक, बाय अनिल से। अनिल से आया था ना, तो बाय अनिल कर देंगे। ये हमें क्रेडिट साइड में डालना होता है, डिसऑनर वाला। नेक्स्ट आपका है परचेज्ड अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। तो असेट कोई भी बिजनेस के लिए खरीदते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। पेमेंट हुई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी पेमेंट की एंट्री है सारी आपको क्रेडिट में डालती है। जब आप कोई भी असेट खरीद के लाते हो तो क्या करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, या बैंक से पेमेंट हुई है तो सॉरी टू कैश अकाउंट अगर कैश का केस है, और अगर चेक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर खरीदा है और पेमेंट हुई है चेक से, तो टू बैंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड में क्योंकि पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे। तो यहाँ पर किस नाम से डालेंगे, बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, क्योंकि ऑफिस के लिए हमने कंप्यूटर बाय किया है। पेमेंट करी है कितने की, यहाँ पर 8000 रुपीज़ की, ये लिखा 8000, ठीक है। बाय ऑफिस इक्विपमेंट 8000, कंप्यूटर खरीदा है, पेमेंट हुई है चेक से, तो बैंक के कॉलम में डाल देंगे और बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है पेड चैरिटी। चैरिटी दी है या डोनेशन दिया है, एक ही बात है। पेमेंट जो भी करेंगे वो सारी आएगी क्रेडिट में, तो बाय चैरिटी के नाम से डाल देंगे। और किससे करी है, कैश से करी है या कैश चेक से करी है, तो कैश में करी है तो कैश के कॉलम में आ जाएगा 120 रुपीज़। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब हमने पैसा बैंक में डाला तो बैंक डेबिट हो जाएगा, हमारे पास से कैश चला गया तो टू कैश हो जाएगा। बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि कॉलम तो लेंगे बैंक का और टू कैश करेंगे। देखो ये लिखा टू कैश 12000, कॉलम लेंगे बैंक का और टू कैश, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट लिख दिया और कॉलम लिया बैंक का। अब दूसरी साइड में कैसे रीड करेंगे, क्रेडिट से दूसरी साइड में हम पहले कैश को मतलब रीड करेंगे। टू कैश है, टू कैश नीचे लिखा है ना, तो वो क्रेडिट साइड है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और कॉलम कौन सा लेंगे, कैश का। इधर हमने बैंक का कॉलम लिया तो इधर कैश का कॉलम लेंगे। अकाउंट का नाम दूसरा वाला बाय बैंक, यहाँ पे टू कैश करा, यहाँ बाय बैंक करेंगे। हमेशा ऑपोजिट वाला जो अकाउंट है वो डालते हैं। एंट्री सही बनानी है, रूल लगा के बनानी है, तभी आपकी सही बनेगी। क्योंकि देखो आपको मालूम है कि जब हम पेमेंट करते हैं, हमारे पास से कैश जाता है, आउट होता है बिजनेस से, तो हम क्रेडिट करते हैं उसको। तो यहाँ पर है ना पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने अपना डिपॉजिट किया या पैसा डाला या पे किया, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास से कैश चला गया, बैंक में चला गया, तो बैंक डेबिट हो गया। और टू में कैश कर देंगे, क्योंकि जो भी बिजनेस से आउट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये ध्यान रखो। तो अब आपको क्या करना है, टोटल लगा लेना है, जिस साइड का भी ज़्यादा है बैलेंस उधर ही निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन है। और जो बैलेंस निकलेगा उसको हम टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, जिधर भी निकलेगा बैलेंस, आप देखो जैसे इधर का ज़्यादा है, रिसीविंग्स ज़्यादा है और पेमेंट वाली साइड कम है, तो रिसीविंग्स में से पेमेंट वाली साइड माइनस करोगे तो हमारा ये आ गया बाय बैलेंस सीडी, इस तरफ आ गया, ठीक है। जिधर का भी ज़्यादा होगा आपको उधर से, अगर हमारा इधर पेमेंट वाली साइड ज़्यादा है, रिसीविंग वाली साइड कम है, तो बैलेंस इधर निकलता। लेकिन इधर का ज़्यादा है, इधर का कम है, तो इस वाली साइड का टोटल लगा लेंगे, ये आ गया, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस ये आ जाएगा दोनों का। देखो ये कैश का है, मैं आपको बता देती हूँ, ये कैश की साइड है, ये वाला कैश का बैलेंस है 42,300, तो हमने यहाँ लिखा 42,300, दोनों साइड लिख दिया 42,300 42,300, ये है कैश का कॉलम। बैंक के कॉलम का टोटल है 45,000 45,000, ठीक। अब हमने इन सब का टोटल किया, इन सब का टोटल करके कितना आया 38,520, ये कैश का है। इधर का ऐड किया, इसको ऐड करने के बाद आया 32,700। अब हमने इसमें से इसको माइनस किया, मतलब टोटल में से 38,520 को माइनस किया तो बैलेंस आया 3,780, ठीक है। इसी तरीके से हमने 45,000 में से 32,700 को माइनस किया तो 12,300 आया। तो हमारा ये क्या आया, बाय बैलेंस सीडी। हमारी जो रिसीविंग्स है वो हमारे पेमेंट से ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो बैलेंस है वो इधर निकला। अगर हमारा पेमेंट साइड ज़्यादा होता, ठीक है, इधर का साइड ज़्यादा होता पेमेंट का साइड, तो हमारा बैलेंस कहाँ निकलता, टू बैलेंस की साइड। लेकिन अभी कहाँ निकला, अभी हमारा निकला इधर बाय की साइड। देखो लिखा है ना बाय बैलेंस सीडी। फिर हमने इसको क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब ब्रॉट डाउन किया बीडी, तो फर्स्ट फैब न्यू मंथ में आगे चला गया बैलेंस टू बैलेंस बीडी, इस तरह से।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो टू कॉलम कैश बुक होती है उसमें जो है अमाउंट के कॉलम को हम टू में डिवाइड कर देते हैं, एक कैश में और एक बैंक में। बाकी के जो शुरू के 4 कॉलम है वो सेम ही बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वी आर नंबर, वाउचर नंबर, LF, लेजर फोलियो। इस तरह से ये 4 कॉलम बन गए। उसके बाद कैश और बैंक का बन गया सेम एज क्रेडिट साइड में बैंक और डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक का कॉलम। ये डेबिट साइड है, रिसीविंग्स वाली साइड है जिसमें पैसा आ रहा है, और ये क्रेडिट साइड है, पेमेंट की साइड है जिसमें बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री जब बनाओगे तो दोनों साइड बनेगी, मतलब दोनों साइड अमाउंट जाएगी, एक तरफ अगर बैंक में जा रही है तो दूसरी तरफ कैश के कॉलम में जा रही है। अगर डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में जा रही है तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में, अगर डेबिट साइड में कैश के कॉलम में जा रही है तो क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम। देखना पड़ेगा कि बैंक में पैसा आ रहा है या बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, दोनों ही केसेस में आपको एंट्री सही बनानी है। रूल लगा लेना, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको आना चाहिए कि कौन से रूल्स होते हैं। 3 रूल्स मैंने आपको हर जनरल एंट्री की वीडियो में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बताया ही हुआ है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो भी का मतलब कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, कोई असेट खरीद के ला रहे हो तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक। पेमेंट हो रही है या पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उस केस में क्या करते हैं, हम कैश को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो रूल लगता है वो है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई रिसीवर है तो उसको हम डेबिट करेंगे और देने वाला गिवर, यानी कि जो चीज़ जो पेमेंट करने वाला है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। नाम से भी पता चल रहा होगा ना, गिवर और रिसीवर करके। और थर्ड आपका है all expenses and losses will be debited and all incomes and gains will be credited। तो हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं, इसी पे हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। जिसको जर्नल एंट्रीज आ गई हैं, रूल्स आ गए हैं, जिनको ये पता है कि एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, खर्चे कौन से होते हैं, असेट्स कौन सी होती हैं, गेंस क्या होती हैं, इनकम्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, ड्राइंग्स क्या होता है। जब आपको बेसिक टर्म्स पता चल गई अकाउंट्स की तो आगे फिर आपके लिए इजी हो जाता है ये करने, क्वेश्चंस करने। क्योंकि देखो जर्नल एंट्रीज से आप लेजर बनाते हो, लेजर से आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस से आप क्या करते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो ये आपस में कनेक्टेड है सारी की सारी चीज़ें। स्टार्ट जर्नल एंट्री से इसीलिए हम कराते हैं ताकि बेसिक जब आपको आएगा तभी तो आप आगे उसको लेजर को समझोगे या बाकी की चीज़ें करोगे। लेजर से ही तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर आप देखते हो ट्रायल बैलेंस से कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, वही तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बेसिक जो हमारी मेन रिपोर्ट्स होती हैं कंपनी को, जिससे पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी बिजनेस की, वो कैसे पता चलती है, इन्हीं रिपोर्ट से पता, इन्हीं स्टेटमेंट से पता चलती है, चाहे वो ट्रेडिंग P&L हो या फिर बैलेंस शीट हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कैश बुक बनता है। मैं इसका जो है स्नैप डाल दूंगी उसमें, पोस्ट भी चेक कर लिया करो आप।